नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 बच्चों हम चला रहे थे, जिसमें बड़ा ऑलरेडी हमने 2 से 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था और आज हम आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और बच्चों मैं वही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूछेंगे, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको कहाँ पर पूछेंगे, सेक्शन सी में पूछेंगे। वो फाइनल बच्चों सेक्शन सी में आना गारंटेड। और बच्चों 3 ही एंट्री आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एक एंट्री के 1 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ऐसे 3 एंट्री 3 मार्क्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे नीचे दिए गए व्यवहारों का रोजनामचा लिखना है, व्यवहारों का असर करना है और हिसाबी समीकरण तैयार करना है। खाता कैसे बनाओगे बच्चों, पहले उसे आप देख लो। तो यहाँ पर 8 कॉलम वाला खाता बनाना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे 8 कॉलम वाले खाता रेडी करना है। अब एक एक करके बड़ा हम सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसे हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहली एंट्री क्या लिखा है बच्चों, तो पहली एंट्री को ध्यान से सीखना। ठीक है, चलिए शुरू करते बच्चों। 60,000 रुपये का रोकड़ ला करके धंधा शुरू किया। तो बच्चों पहला रोजनामचा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से सीखो। पहला रोजनामचा होगा बच्चों यहाँ पर रोकड़। तो रोकड़ ला रहे हो तो रोकड़ खाता उधार पूंजी खाते का, क्योंकि धंधा सवाल में लिखा है तो क्या आएगा, पूंजी खाते का। ठीक है, चलिए उधार में कितना बच्चों 60,000, तो उधार में लिख दो 60,000 और इसमें लिख दो 60,000। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन को लेकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं उसी स्वाध्याय में से 3-3 क्वेश्चन ले लेके बड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए अब असर कैसे दोगे बच्चों। अब यहाँ पर देखो रोकड़ ला रहे हो तो रोकड़ बढ़ रही है, तो रोकड़ क्या होगा बच्चों, बढ़ी। तो यहाँ पर असल में लिखो रोकड़ बढ़ी। भाई पूंजी भी ला रहे हो तो क्या होगा, पूंजी भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगी, पूंजी बढ़ी। अब बच्चों यहाँ पर असर कैसे करोगे, तो रोकड़ क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है, तो यहाँ लिखेंगे हम रोकड़ खाता। रोकड़ कितने बच्चों ला रहे हो, 60,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 60,000। ठीक है, टोटल मारेंगे बच्चों 60,000 लिख दिया। चलिए दूसरा पूंजी, तो पूंजी के खाने में लिख दो बच्चों पूंजी 60,000। ठीक है, टोटल मार दो बच्चों 60,000। ठीक है, और दायित्व में कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे बच्चों, दायित्व 0, तो यहाँ पर भी टोटल मार दो बच्चों 0। ये हमारी पहली एंट्री क्लियर है। चलिए बच्चों दूसरी एंट्री क्या लिखा है बच्चों, विधि के पास से 20,000 रुपये का लोन लिया। तो बच्चों लोन किसके पास से लिए, विधि के पास से। तो विधि कौन होगी बच्चों, देने वाली हो, क्योंकि विधि के पास से लिए और देने वाला हमेशा जमा होता है। और आपने क्या लिया बच्चों, लोन लिया है। तो यहाँ पर लोन लोगे तो बच्चों कैसा लोगे, रोकड़ लोगे ना लोन, तो लोन रोकड़ लिया तो लिखोगे रोकड़ खाता उधार। रोकड़ खाता उधार किसके पास से लिए बच्चों, विधि के पास से। क्या लिया है, लोन, तो विधि के लोन खाते का, विधि के लोन खाते का। ठीक है, तो बच्चों अमाउंट कितना है 20,000, तो आपको भी लिखना है 20,000 20,000 20,000। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। आगे हम बात करते हैं दूसरा। बच्चों रोकड़ ले रहे हो तो रोकड़ आ रही है, रोकड़ बढ़ रही है, क्या हो रहा है,
रोकड़ क्या होगा बच्चों, तो रोकड़ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बढ़ेगी। दूसरा विधि के पास से लोन लियो, मतलब दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, दायित्व में क्या हो रही है, दायित्व में क्या हो रहा है बच्चों, वृद्धि हो रहा है ना। दायित्व में क्या हो रहा है, दायित्व में भी बढ़ रही है, क्योंकि भाई जिम्मेदारी बढ़ रही है ना। किसी को लोन लिया तो भविष्य में लोन रिटर्न भी करना पड़ेगा ना, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए, रोकड़ क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है, तो रोकड़ बढ़ रही है तो हम संपत्ति में रोकड़ में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम रोकड़ 60,000 है, उसमें प्लस करेंगे बढ़ी कितना, 20,000। ठीक है बच्चों, कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 80,000 आएगा, 80,000 आएगा। ठीक है, और पूंजी, तो भाई पूंजी तो नहीं दिया है, तो पूंजी का वैसे के वैसे ही लिख दो बच्चों, पूंजी 80,000। ठीक है, ये वैसे के वैसे लिखा। दूसरा दायित्व, दायित्व कितना है बच्चों, 0, और जिसमें दायित्व बढ़ रहा है तो दायित्व में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर बढ़ी कितना बच्चों, 20,000। तो प्लस करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 20,000 आएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों, यहाँ पर क्लियर हुआ। किसका लोन था बच्चों, विधि का लोन था, तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बड़ा, विधि का लोन। ठीक है, या बड़ी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 20,000 आ गया बच्चों। चलिए, अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते बड़ा। 18,000 में कंप्यूटर खरीदा। बच्चों कंप्यूटर खरीदोगे, कंप्यूटर हमारी क्या है, संपत्ति है, तो रोज नाम से क्या बनेगा, यहाँ पर देखो कंप्यूटर खाता उधार। दूसरा बच्चों रोकड़ खरीदा होगा ना, कंप्यूटर खरीदोगे उसके बदले पैसा दोगे ना, तो पैसा चुका तो पैसा जाएगा, तो रोकड़ खाते का। ठीक है, कितना बच्चों, 18,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 18,000, 18,000। क्लियर। और बच्चों इसका असर कैसे लिखोगे वो भी देख लो। एक तो संपत्ति खरीद लो बच्चों, रोकड़ क्या हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति में वृद्धि हो रही है, संपत्ति बढ़ी है। दूसरा बच्चों रोकड़ खरीद रहे हो तो रोकड़ क्या हो रहा है, घट रहा है, रोकड़ जा रहा है, रोकड़ क्या होगा, घट रहा है, कमी हो रहा है, रोकड़ घटी। अब बच्चों इसका असर कैसे करोगे, ध्यान से देखो। ये जो रोकड़ है बच्चों 60,000, उसके अंदर प्लस करेंगे कंप्यूटर को, क्या हो रहा है, घट रहा है ना। कंप्यूटर क्या हो रहा है बच्चों, कंप्यूटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कंप्यूटर बढ़ रहा है बच्चों, यहाँ पर रोकड़ क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, ध्यान देना। अब अच्छे से ध्यान से समझोगे बच्चों कि आप तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आएगा रोकड़ 60,000। ठीक है बच्चों, रोकड़ 60,000 आएगा। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से सीखो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सीखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बड़ा माइनस करेंगे हम, क्या है संपत्ति मतलब कंप्यूटर, तो माइनस करेंगे कंप्यूटर कितना, 18,000। बच्चों माइनस किया कितना आएगा, 62,000 आएगा। ठीक है, 62,000 है। और उसमें बच्चों हम क्या करेंगे, रोकड़ क्या हो रही है, संपत्ति बढ़ रही है, तो संपत्ति मतलब कंप्यूटर बढ़ रहा है, तो कंप्यूटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 18,000। 62,000 में 18,000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 80,000 हो जाएगा। ये देखो बच्चों, अब मैं फिर से समझा दूँ, ये जो कंप्यूटर था बच्चों वो रोकड़ घटी थी, इसलिए हमें यहाँ पर दूसरा नाम लिखना पड़ेगा कंप्यूटर, कि 18,000 रुपया माइनस किया। और ये दूसरी जो संपत्ति लिखा है बड़ा कंप्यूटर, ये क्या हो रहा है, 18,000 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लिखा है संपत्ति बढ़ो, तो संपत्ति बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस। बढ़ेगा तो हमें प्लस करना है, घटेगा तो माइनस करना है। ठीक है, और पूंजी, तो बच्चों पूंजी में तो कुछ भी नहीं दिया, तो पूंजी का तो वैसे कि वैसे ही लिख दो। ठीक है, ठीक है। और आगे विधि की लोन, बच्चों विधि की लोन में भी कुछ नहीं दिया, तो विधि की लोन भी वैसे कि वैसे लिख दो।
कितना 20,000 है, तो 20,000 लिख दो यहाँ पर। चलिए अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे सारे के सारे एंट्री हो गई और तीनों की तीन एंट्री अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपको मेरे कॉन्सेप्ट, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।